फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो दौर चल रहा है, इसमें 7वें फेज में जो क्वालिफाइंग पेपर है उर्दू, उससे दूसरा मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। गोल्डन का ये दूसरा मॉडल पेपर है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह के जो ज़रूरी सवालात हैं वो आएंगे आने वाले इम्तहान में। तो हम लोग एक एक करके सवाल को शुरू करते हैं तथा उसके बारे में जो भी डिटेल्स होगा वो हम लोग जानते चलेंगे। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आइए, पहला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। तो जिन्स के हिसाब से जो मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं, इसमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? प्यार, छुट्टी, ख़त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें से मुअन्नस लफ्ज़ हैं वह है छुट्टी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब होगा। अगला है कि हसन की ज़िद क्या होती है? ज़िद मतलब उल्टा। हसन की ज़िद जो है कबह है या हसीन है, एहसान है या फिर मोहसिन है। तो हसन की जो ज़िद है वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ए यानी कबह। अगले सवाल की ओर बढ़ते हम लोग। अगला सवाल है कि रंग इसमें जात है तो इसमें मसदर क्या है? इसमें कहते हैं किसी भी जगह चीज़ आदमी के नाम को। तो कह रहा है कि जो रंग है वो इसमें ज़ात है तो इसमें मसदर क्या है? रंगीन, रंगोली, रंगना या फिर रंगीला। इसमें से कौन जो है इसमें मसदर होगा? तो इसमें जात किसको कहते हैं? इसमें जात कहते हैं जिसका ज़ाहरी वजूद हो और जात दूसरी चीज़ से अलग समझी जाए, उसको इसमें जात कहा जाता है। तो इसलिए जो है रंग का जो इसमें मसदर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी रंगना जो है वो इसमें मसदर होगा। रंगना इसमें मसदर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब होगा। अगला है कि खसलत की जमा क्या है? जो वाहिद एक और जमा एक से ज़्यादा को कहते हैं, उसमें से खसलत की जमा जो है खसलतें हैं, खसाइल हैं, खसूसियत है या खसूसियात है। तो खसलत की जो जमा है वो खसाइल होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब होगा। 5वां नंबर सवाल है कि जिस लफ्ज़ का कोई मानी न हो उसे क्या कहते हैं? तो मानी के हिसाब से लफ्ज़ की दो किस्में होती है, एक मौजू और दूसरा महमल। जैसे हम लोग कहते हैं रोटी ओटी, तो रोटी का मानी पता चलता है लेकिन ओटी से कोई मानी पता नहीं चलता है। चाय वाय, चाय का मानी पता चलता है, वाय का कोई मानी पता नहीं चलता है। यानी इस तरह के जितने भी अल्फाज होंगे उन सभी को महमल कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही जवाब होगा। 6ठा नंबर सवाल है कि दिल भर आना का मतलब क्या है? यह एक मुहावरा है। दिल भर आना नाराज़ होना, पसंद होना, रोने के करीब होना या रंजीदा होना। तो इस सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा, दिल भर आने का जो मतलब है वह है रोने के करीब होना। यानी अब रो दे लोग लेकिन वो आंसू को छिपा ले, रोने के करीब होना जो है दिल भर आने का सही मतलब है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालात की तरफ। 7वां नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर। 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि दर्जा झेल में से लक़ब की निशानदेही कीजिए। दबीरुल मुल्क, बुलबुल हिंद, शेखू और बिन्नते बहादुर शाह। तो इसमें जो लक़ब है वो कौन सा है? इस पर इल्म की जो किस्में हैं, आलम की जो 6 किस्में हैं, कुन्नियत, खिताब, लक़ब, उर्फ़, तखल्लुस और इस्म। तो इसमें से जो है लक़ब किसको कहा जाता है? वह नाम जो अच्छे कारनामों की वजह से आवाम देता है उसको लक़ब के नाम से जाना जाता है। यानी 7वां का जो सही ये होगा जवाब वह है बुलबुल हिंद। ये आवाम की तरफ से दबीरुल मुल्क या एक पद है, तो इस तरह से दबीरुल मुल्क नहीं होगा। बिन्नते बहादुर शाह ये तो एक कुन्नियत में है जिससे रिश्ता का पता चलता है। तो लक़ब जो होगा वो सही बुलबुल बहादुर हिंद होगा। अगला है 8वां कि हथेली पर सरसों जमना। हथेली पर सरसों जमने का मतलब क्या है? नामुमकिन काम करना, जिद करना, कोशिश करना या इनमें से कोई नहीं। 8वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा, हथेली पर सरसों जमने का मतलब है कि नामुमकिन काम को हथेली पर सरसों जमाना, यानी नामुमकिन काम जो करने लायक मुमकिन नहीं है उसको भी कर दिखाना। 9वां है कि आज का जिद क्या होगा? आज का उल्टा होगा कल। तो इसमें देर की कल, नया या इनमें से कोई नहीं। तो आज का जो उल्टा कल होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सदर की जमा क्या है? सदर की जो जमा है वह अशार है, तशावीर है, औशाफ है या शदूर है।
तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 10वां नंबर सवाल का वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि सदर की जो जमा है वो सुदूर है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है कि वह इसमें नकरा जिसमें किसी इसम की बड़ाई जाहिर की जाती हो वो क्या कहलाता है। तो इसमें नकरा जो है कि वह इसम है जो आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसमें नकरा कहा जाता है। इसकी जो है 7 किस्में हैं, इसमें जात, इसमें सिफत, इसमें कैफियत, इसमें इस्तिफ़हाम, इसमें मसगर, इसमें मुकब्बर और इसमें तादाद। तो क्या कह रहा है कि जिसमें इसम की बड़ाई जाहिर की जाती हो उसको क्या कहा जाता है। तो 11वां नंबर सवाल का जो सही ये होगा वो इसमें मुकब्बर कहते हैं, यानी इसमें किसी की बड़ाई जाहिर की जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें मुकब्बर में किसी की बड़ाई जाहिर की जाती है। अगला है कि दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, यानी मुज़क्कर मुअन्नस में से चुनना है। इज़्ज़त, कुली, परवाज़ और कलाम, इसमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। तो जो मुज़क्कर लफ्ज़ है वो ऑप्शन नंबर डी है, कलाम। अगला है कि शेर को वज़न करने के लिए चंद अरकान के मजमूए को क्या कहते हैं। शेर को वज़न करने के लिए जो चंद अरकान का मजमूआ है समंदर, नदी, तालाब या बहर कहलाता है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 13वां नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी होगा, उसको बहर कहा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है 14वां नंबर सवाल है कि किला कितने कता जो है वो कितने मिसरे का होता है। तो कता के जो अशार होते हैं उसमें जितने भी शेर होते हैं कता में, जो इसका सही जवाब होगा वो 4-4 मिसरे का एक कता होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब होगा। 15वां नंबर सवाल है कि कफ का मानी है बलगम, हथेली या फिर फेन, इसमें से। तो कफ का मानी हम सभी जानते हैं कि बलगम, इनमें से सब में भी हो जाएगा, जो बलगम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर होगा। अगला है दर्जा झेल में साबका लफ्ज़ कौन सा है। बाहुनर, बाकायदा, बातमीज़, इनमें से सभी। तो साबका का मतलब है कि वह 16वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा साबका और लाहिका, यानी एक जो शुरू में आकर के और उसके मानी को बदल दे उसको साबका कहते हैं। साबका मतलब होता है पहले, साबिक वजीर यानी पहले जो वजीर थे। इसी तरह से साबका का मतलब हुआ कि जो पहले आकर के जो मानी है उसको बदल दे वो साबका कहलाता है, जो बाद में आके मानी को बदले वो लाहका कहलाता है। तो बा हुनर, हुनर में पहले बा साबका है, कायदा में भी बा साबका है, तमीज़ में भी बा साबका है, इन सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 17वां सवाल है कि दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। क़यामत, शराब, बस्तर, आरजू। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 17वां नंबर सवाल का वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि बस्तर जो है वो लफ्ज़ मुज़क्कर है। आगे बढ़ते हैं। 18वां नंबर सवाल है कि वज़ीर की जमा क्या होगी। तो वज़ीर की जो जमा होगी, वज़ीर जो है वो वाहिद शब्द है, इसकी जमा हो जाएगा वज़रा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 18 का वो सही होगा। 19वां है कि जान में जान आना का मतलब क्या है। कुर्बान होना, तशल्ली होना, या फिर अगला है कि सज़ा देना या दखल देना। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 19वां नंबर सवाल का कि जान में जान आना, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तसल्ली देना, कि जब किसी बात को लेकर के घबराहट हो को तसल्ली देता है तो जान में जान आना उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही जवाब है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 20वां नंबर सवाल है कि मुसर्रत की जिद क्या होगी। मुसर्रत का उल्टा जो है खुशी, गम, ज़िल्लत, इनमें से कोई नहीं। तो मुसर्रत का जो उल्टा होगा, इसका जो सबसे सही जवाब है 20वां नंबर सवाल का वो ऑप्शन नंबर बी होगा। मुसर्रत माने खुशी और उसका उल्टा हो जाएगा गम। अगला है कि पूंजी में नून की कौन सी किस्म इस्तेमाल होगी। नुगुन्ना, नून ज़ाहिर या नून बातिन। पूंजी, तो इसमें जो नून की किस्में इस्तेमाल होगी 21वां नंबर सवाल में वो है ऑप्शन नंबर ए की नून गुन्ना, यानी पूंजी जो बोलने में हमारा आ रहा है वो नाक से इसका जो है ये हो रहा है, तो इसलिए पूंजी में नून गुन्ना की किस्में इस्तेमाल होगी। अगला है 22वां नंबर सवाल है कि वह ज़मीर जो किसी आदमी, जगह या चीज़ के बदले में आए उसे क्या कहा जाता है। तो ज़मीर जो है प्रोनाउंस को कहते हैं, जो इस्म के बदले में इस्तेमाल होता है वो ज़मीर कहलाता है। ज़मीर की 5 किस्में हैं। ज़मीर मतलब या ज़मीर शख्सी, उसके बाद है ज़मीर इस्तिफ़ामी, ज़मीर इशारी, ज़मीर मौसूल और ज़मीर तनकीरी। तो इसमें से वह ज़मीर जो आदमी या जगह के नाम को बताए या ज़मीर शख्सी कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब होगा। 23वां है कि किसी अलामत की वजह से हुरूफ नून की आवाज़ निकलती है। किस अलामत की वजह से। तशदीद, तनवीन, वक्फ या सुकून। तो 23वां नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि तनवीन की वजह से नून की आवाज़ निकलती है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला जो सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि
दुश्मनी का मुतरादिफ क्या है, यानी दुश्मनी जैसा जो दूसरा लफ्ज़ है वो कौन सा है। बैर है, अदावत है, बगावत है, अताअत है। तो अताअत का मतलब होता है किसी की पैरवी करना। तो दुश्मनी का जो सबसे सही जवाब होगा कि दुश्मनी का जो उल्टा है, यानी 24वां नंबर सवाल का, वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अदावत, जो मुतरादिफ है एक जैसा वर्ड। अगला है उर्दू हरूफ में मखरज की कितने मकामात है, 4, 5, 6 या 7। तो उर्दू हरूफ में जितने भी उर्दू के हरूफ हैं उसमें जो मखरज की जो ये है मकामात हैं, उसकी जो संख्या तादाद है 25वां नंबर सवाल में, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 6 तादाद हैं। अगला है कि एक तीर दो शिकार का माना क्या है, कि एक तीर से दो शिकार करना, तीर एक होना, एक साथ दो काम करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि एक तीर दो शिकार का जो मानी है वह है कि एक साथ दो काम को पूरा कर लेना। अगला है कि ख्याल की जमा लफ्ज़ क्या होगी। ख्याल की जमा जो है ख़वातीन, खतूत, ख्यालात, अखलाक। तो सभी जानते हैं ख्याल की जो जमा हो जाएगी वो ख्यालात होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि हिंदुस्तानी सिफत कौन सी है, सिफत जाती है, सिफत निस्बती है, सिफत अददी है या सिफत मिक़दारी है। तो सिफत कहते हैं एडजेक्टिव को, यानी जिससे किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई का जानकारी हासिल हो वो सिफत कहलाता है। तो इसमें जो इसकी जो है 5 किस्में हैं, सिफत जाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिक़दारी और सिफत ज़मीरी। तो यहाँ जो सही जवाब होगा 28वां नंबर सवाल का कि हिंदुस्तानी जो है यह एक सिफत निस्बती है, यानी यह बता रहा है कि इस शख्स का जो निस्बत है वो हिंदुस्तान मुल्क से है। 29वां नंबर सवाल है कि जो बोलने या मुखातिब करने की जेहन में कोई चीज़ मखसूस या मुतय्यन हो तो उसे क्या कहा जाता है। इसका जो सही जवाब होगा कि बोलने की उसको मज़ाइफ कहते हैं, इसमें मौसूल, मऊद या मनादा। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 29वां नंबर क्वेश्चन का वह होगा कि उसको जो कहा जाता है वह मऊद कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि दौलत की ज़िद क्या होगी। दौलत की जो ज़िद है गुर्बत, गरीब, मुश्किल या जंग। तो दौलत का जो उल्टा होगा हम सभी जानते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुर्बत इसका उल्टा होगा। 31वां नंबर सवाल है कि दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, आंधी, तूफ़ान, शोर। तो इसमें जो 31वां नंबर सवाल का जो लफ्ज़ मुअन्नस है वो है आंधी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों की उर्दू सीट पर जो बहाली है वो मुकम्मल हो जाए। उर्दू में कोई ऐसा लोग ना रहें जो उर्दू भाषा की वजह से जो है वो किसी तरह से कुछ कमी का एहसास हो उन्हें, तो इसलिए इसको जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। 32वां नंबर सवाल है कि मर्ज़ का मुतरादिफ क्या है, रोग, बीमार, इलाज या दवा। तो मर्ज़ का जो मुतरादिफ मर्ज़ के जैसा रोग है यह है ऑप्शन नंबर ए, यानी रोग जो है वो लफ्ज़ है। अगला है मुँह पसारना का मतलब क्या है, लालच करना, रिश्वत देना, मजाक करना, इनमें से कोई नहीं। तो मुँह पसारना का जो सही मानी होगा वह है लालच करना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 34वां है कि जिन्स के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। तो जिन्स की जो एतबार से इस्म की किस्में हैं वह 5 है, 4 है, 3 है या 2 है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि जो जिन्स के एतबार से इस्म की किस्में हैं वह कितनी हैं जी। तो इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा 34वां नंबर सवाल का कि जिन्स की एतबार से इस्म की जो है वह 5 किस्में हैं। जिन्स के एतबार से इस्म की 5 किस्में हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि मस्दर की कितनी किस्में हैं। मस्दर की जो किस्में हैं वो मस्दर की कुल 3, 4, 5 या 6 किस्में हैं। तो इसका सही जवाब होगा कि मस्दर की 6 किस्में हैं। कौन कौन से हैं, तो मस्दर की 6 किस्में मस्दर असली, मस्दर जाली, मस्दर मुफरद, मस्दर मरकब और मस्दर लाजिम तथा मस्दर मुतअद्दी। ये 6 मस्दर की अलग अलग किस्में हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर 36वां नंबर सवाल है कि उर्दू कवायद के किस हिस्से में हुरूफ तहज़्ज़ी, मखरज वगैरह की जानकारी दी जाती है। तो उर्दू कवायद जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें इल्म हिज्जा में, इल्म सर्फ, इल्म नहू या इल्म बलागत में, तो उर्दू कवायद में जो इन सारी बातों की जानकारी दी जाती है उसको इल्म हिज्जा के नाम से जानते हैं। इल्म हिज्जा में इन बातों की जानकारी दी जाती है। आगे है कि वह दाव जो लिखा जाए मगर पढ़ा न जाए उसे क्या है, वह वाव जो लिखा जाए मगर पढ़ा न जाए, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला या इनमें से कोई नहीं।
तो वह वाव जो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, उस वाव को वाव मादुला कहते हैं। जैसे ख्वाहिश में खे वाव अलिफ हे सीन लिखते हैं, लेकिन वहाँ पर ख्वाहिश पढ़ते हैं, यानी वाव को हम लोग साइलेंट कर देते हैं। जैसे पाम इंग्लिश वर्ड में हम लोग पी ए और एल को साइलेंट कर दिया जाता है, उसी तरह से यहाँ भी वाव जो है साइलेंट हो जाता है, उसको वाव मादुला कहते हैं। वैसे लफ्ज़ जिसमें एराब का फ़र्क पाया जाए उसे क्या कहते हैं? हम सूरत लफ्ज़, हम सूरत अल्फाज, या हम सूत अल्फाज, हम जिन्स अल्फाज, हम मानी अल्फाज। तो 38वां का जो सबसे सही जवाब होगा उसको कहते हैं जिसमें एराब का फ़र्क पाया जाए, हम जिन्स अल्फाज के नाम से जाना जाता है। अगला है शरीफ की जमा क्या है? शरायत, शरफ़ा। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 39वां का इन्हीं दो ऑप्शन में से एक है कि शरफ़ा। वैसे 4 ऑप्शन भी होंगे लेकिन इन्हीं में से 2 एक सही जवाब है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर जो 40वां नंबर सवाल है कि शायरी की अहम कितनी किस्में हैं? तो शायरी की जो अहम किस्में हैं 8, 9, 10 या 11। शायरी की अलग अलग मुख्तलिफ़ किस्में हैं जिसमें जो है शायर अपना अपना जो है ये आजमाता है। उसकी जो ये किस्में हैं वो 10 हैं, जिसमें गज़ल, नज़म, कता वगैरह का लिखा जाता है। अगला है कि इनमें तखल्लुस की मिसाल कौन सी है? असदुल्ला खां गालिब, असदुल्ला खां या असदुल्ला खां। तो जो तखल्लुस है, जब शायर अपने नाम का जो हिस्सा अपने शेर के आखिरी ये में इस्तेमाल करता है उसको तखल्लुस के नाम से जाना जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि असदुल्ला खां गालिब जो है उर्दू के मशहूर शायर हैं। वो जो तखल्लुस शुरू में तो अशद करते थे लेकिन बाद में वो अपना तखल्लुस गालिब करने लगे, यानी हर शेर के आखिरी में जब वो लिखते थे कोई भी गज़ल तो उसमें गालिब इस्तेमाल करते थे। अगला है 42वां नंबर सवाल है कि अलम की कितनी किस्में हैं? अलम की जो किस्में हैं वह कितनी हैं? तो इसका जो सही जवाब है कि अलम की 6 किस्में हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब होगा। ये कितनी किस्में हैं? अलम कहते हैं वह इसमें मार्फा जिसमें किसी ख़ास जगह या चीज़ के या शख्स का नाम मालूम हो, इसकी 6 किस्में हैं। कुन्नियत है, खिताब है, लक़ब है, उर्फ़ है, तखल्लुस है और इस्म है। ये 6 जो है मेन किस्में हैं। 43वां नंबर सवाल है कि जो नाम रिश्ता के बिना पर बना हो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो जो नाम रिश्ता के बिना पर बना हो उसको जाना जाता है कुन्नियत के नाम से। उर्फ़ी नाम है तो कोई सेकेंड नाम, खिताब है जो हुकूमत की तरफ से मिले, लक़ब है जो आवाम दे दे, लेकिन जो रिश्ता के बिना पर बना है उसको कुन्नियत के नाम से जाना जाता है। जैसे अबुल कासिम बिनते जुलेखा, तो इसमें जो है उससे कुन्नियत का पता चलता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है 44वां नंबर सवाल है कि दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? रहम, रहमत, तमन्ना या मदद। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 44वां नंबर सवाल का कि इसमें जो लफ्ज़ मुज़क्कर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी रहम लफ्ज़ जो है वो मुज़क्कर है। उसके बाद 45वां नंबर सवाल है। 45वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि वह नज़्म जो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे कहते हैं? मक़सम, रुबाई, कता या मुसल्लस। तो मुसल्लस कहा जाएगा। 45वां मुसल्लस का जो मानी होता है वो 3 होता है, यानी जो 45वां नंबर सवाल है उसका जो सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कता में 4 मिसरे होते हैं। अगला है 46वां नंबर सवाल कि जैद आम खाता है, इस जुमले में खाता है क्या है? फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ऊल या इस्म। तो 46वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी फ़ेल है, आम खाना। तो खाना जो है वो फ़ेल है, जो काम को करता है वो जिसको कर्ता कहते हैं हिंदी में, वो फ़ाइल होता है, और जिस पर कार्य का असर पड़ता है जिसको कर्म कहा जाता है वो मफ़ऊल होता है, और क्रिया जो है वो फ़ेल है। तो जैद आम खाता है, तो खाता है जो यह खाना क्रिया है, इसलिए यह फ़ेल की कैटेगरी में आएगा। 47वां नंबर सवाल है कि हुर्फ़ के मजमुआ को दर्जा झेल में से क्या कहते हैं? हुर्फ़ ये सर्फ़, अबजद, नहू या बलागत। तो हुरूफ के जो मजमुआ है उसको जो कहा जाता है वह कहा जाता है अबजद, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि ईदगाह क्या है? इसमें आला है, इसमें ज़र्फ़ है, या इसमें फ़ाइल है, या इसमें हासिल मसदर है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये जो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि ईदगाह जो है 48वां नंबर सवाल का वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि ईदगाह जो है वह इसमें ज़र्फ़ है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ईदगाह वह इसमें मस्तक है जो जगह या वक्त जाहिर करता हो, जैसे मस्जिद है, मकतब है, कुतुबखाना है, अजायब खाना है। ये सारे जो सब वर्ड हैं यह इसमें ज़र्फ़ कहलाते हैं। तो ईदगाह जो है वो इसमें ज़र्फ़ है।
फतह का जिद क्या है। फतह का मतलब होता है जीत जाना, तो इसका जो जिद होगा, सही जो उल्टा लफ्ज़ होगा वो होगा शिकस्त, यानी हार जाना। हारना नहीं कहेंगे, शिकस्त इसका एग्जैक्ट वर्ड आएगा। अगला है 50वां नंबर सवाल है कि झैल में ज़मीर तनकीरी की मिसाल कौन है। तो ज़मीर उस लफ्ज़ को कहते हैं जो इस्म के बदले में इस्तेमाल हो। तो ज़मीर तनकीरी में कोई, तुम, कौन, हम लोग, तो इसमें से कौन सा वर्ड आएगा। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 50वां नंबर सवाल का कि ज़मीर तनकीरी जो है वो कोई है। अगला है कि झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। हाथ, हाथी, हल, इनमें से सभी। तो 51वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सारे लफ्ज़ जो है ये मुज़क्कर हैं। इन सभी लफ्ज़ों से जो जिन्स जाहिर हो रहा है वो मुज़क्कर यानी मेल। ऑप्शन नंबर डी सही है। 52वां नंबर सवाल है कि दर्ज झैल में से इसमें कैफियत की मिसाल कौन है। जवान, जवानी, नौजवान। तो कैफियत जो है इसकी मिसाल कौन सी है। इसका जो सबसे सही जवाब होगा वो कौन सा होगा। तो इसमें जो कैफियत है इसकी जो मिसाल होगा, इसमें कैफियत इसको कहते हैं वह इसमें नकरा को जिससे कैफियत मालूम हो, जैसे जवानी है, बचपन है, बुढ़ापा है। तो अगर सही से देखा जाए तो इसमें जो है जवानी यानी 52वां का बी जो है आंसर सबसे सही उत्तर होगा, जवानी। जवान एक अलग, नौजवान ये जवानी होगा, नौजवान ना होगा, बचपन होगा, बुढ़ापा होगा, लड़कपन होगा, है ना। तो इस तरह के जो वर्ड्स होंगे जैसे मिठास है, तलखी है, तो इन सारे जो लफ्ज़ हैं उसको इसमें कैफियत के नाम से जानेंगे। अगला है कि ख़बरदार हो जाओ, ये किस तरह के जुमले हैं। तमन्ना, अर्ज, तंबीह, दुआ। तो ये ख़बरदार हो जाओ ये किसी चीज़ से आगाह किया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि यह तंबीह किया जा रहा है। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है 54वां नंबर सवाल है कि कुत्ता भौंकता है। कुत्ता भौंकता है इस जुमले में इसमें सूत कौन सा है। कुत्ता भौंकता है वो इसमें सूत जो है किताब भौंकता है कौन सा होगा। कुत्ता है, भौंकता है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 54वां नंबर सवाल का कि कुत्ता भौंकता है, उसमें भौंकना जो है भौंकता, ये इसमें सूत आया होगा। अगला है कि दर्जा झैल में लाहका वाले सब जो लफ्ज़ है उसकी निशानदेही करें। तो हम कहें कि जो लाहका वाले शब्द हैं यानी जो ऐसे हरूफ जो किसी लफ्ज़ के आखिर में आकर के उसके मानी में तब्दीली कर दे, उसके मानी में चेंजिंग ला दे, परिवर्तन ला दे, उसको लाहका कहा जाता है। अक्लमंद, लाजवाब, बंदूक या मुश्किल। तो लाजवाब यानी ला है पहले आया है तो वो शाबका होगा, लेकिन जो सबसे सही जवाब होगा 55वां नंबर सवाल का वह होगा जो ऑप्शन नंबर ए है, अक्लमंद। यानी अकल में मंद जो लफ्ज़ जुड़ने से अक्लमंद हो गया। तो ये जो लाहका वाला जो लफ्ज़ है वो ऑप्शन नंबर ए है। अर्जा है कि अगला सवाल है कि दर्जा झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। पानी, खुशबू, आवाज़, तमन्ना। तो इसमें से जो मुज़क्कर लफ्ज़ है वो है ऑप्शन नंबर ए, पानी जो है वो मुज़क्कर है। दही भी मुज़क्कर लफ्ज़ है, अक्सर ये सवाल आता है। अगला है कि बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। बनावट की एतबार से जो इस्म की किस्में हैं वो कितनी हैं। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि बनावट की एतबार से जो इस्म की किस्में हैं वो 57वां नंबर सवाल है कि 1, 2, 3 या फिर 4 किस्में हैं। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि बनावट की एतबार से जो इस्म की किस्में हैं वो 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर और मस्तक। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर होगा, जामिद, मस्दर और मस्तक इस्म की 3 किस्में हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है 58वां नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि फ़ेल अम्र की मिसाल है। यहाँ आओ, वहाँ न जाओ, वह आया, वह लाया गया। फ़ेल अम्र की जो मिसाल है वो ऑप्शन नंबर 1 है, यहाँ आओ। अगला सवाल है कि इज़्ज़त का मुतरादिफ कौन सा वर्ड है। अज़मत, बुजुर्गी, हुर्मत, हर्म। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 59वां नंबर सवाल का कि इज़्ज़त का जो मुतरादिफ वर्ड है, एक जैसा वर्ड है, वो हुर्मत है। अगला है कि दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। नियमत, रहमत, शेर या क़यामत। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि दर्जा झैल में से जो है वो शेर जो है वो मुज़क्कर लफ्ज़ है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवालात की तरफ। अगला जो सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि गालिब झैल में से किसकी मिसाल है। तो हम पहले ही कहे हैं कि वह नाम जो शायर है अपना नाम का हिस्सा शेर के आखिर में इस्तेमाल करता है, आखिरी मिसरे में, तो उसको कहा जाता है तखल्लुस। तो गालिब जो है वो तखल्लुस है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। जहर की जिद क्या है। तो जहर का जो जिद है उल्टा है, अमृत है, मुर्दा है, मौत है, तर है। जहर का जो जिद हो जाएगा वो अमृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 63वां है कि वह जुमला जिसमें असली जुमला के अलावा
या दूसरे दाखिली जुमला हो उन्हें क्या कहते हैं। तो उससे इसका जो सबसे सही जवाब होगा 63वां नंबर सवाल का कि जो जाली जुमला हो उसको कहा जाता है जुमलाए मुतल्लिफ, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि ज़माना के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं। इसका जो सबसे सही जवाब होगा वह कौन सा होगा। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि ज़माने के एतबार से जो फ़ेल की किस्में हैं 5 है, 4 है, 3 है या फिर 2 है जी। 64वां नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि फ़ेल हाजिर, फ़ेल गायब और फ़ेल मुस्तकबिल, ये 3 जो है ज़माना के एतबार से फ़ेल की किस्में है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल देखते हैं कि वह हरूफ किसी कलमा के आखिर में आकर उसके जोजुन बन जाए उसको क्या कहा जाता है। उसको मुनादा कहते हैं, साबका कहते हैं या लाहिका कहते हैं। तो अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे कि जो हरूफ शुरू में आकर के उसके मानी में तब्दीली लाए उसको कहा जाता है साबका, लेकिन जो हरूफ मानी के बाद में आकर लाए, किसी लफ्ज़ के बाद में आकर के उसके मानी में तब्दीली लाए उसको कहा जाता है लाहिका। अगला है कि शहर पटना के इजाफ़त की मिसाल है। शहर पटना के इजाफ़त की जो मिसाल है इजाफ़त जरफ़ी है, इजाफ़त तमलीकी है, इजाफ़त तौज़ीही है। इसका जो सबसे सही जवाब होगा 66वां नंबर प्रश्न का वह है ऑप्शन नंबर सी इजाफ़त तौज़ीही। 67वां है कि लफ्ज़ नूर से इसमें सिफत बनाए। तो नूर से जो इसमें सिफत बनाना है वह कौन होगा। अनवार होगा, नूरानी होगा, नूर होगा, अनवार होगा। अनवर, नूरानी, नूर, अनवार। तो 67वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि नूर से जो इसमें सिफत बनेगा वो नूरानी बनेगा। अगला सवाल है कि वह सिफत जो किसी दूसरे शय से निस्बत ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं। सिफत जाती, सिफत अददी, सिफत निस्बती। तो दूसरे से जो सिफत ज़ाहिर हो उसको सिफत निस्बत भी कहा जाएगा, जाहिर बात है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 69वां नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि ज़बान को सही तौर पर बोलने, लिखने और समझने के तरीक़ा को क्या कहा जाता है। रस्मुल ख़त, ज़बान दानी, क़वायद या जुमला। तो ज़बान को जो सही तरीक़े से जिससे हम लोग को लिखने की ये मालूम हो, पढ़ने का, बोलने का, समझने का, उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी क़वायद, जिसको हिंदी में व्याकरण और अंग्रेजी में ग्रामर के नाम से जानते हैं। अमानत का मुतरादिफ क्या है। ख़यानत, ख़याली, ईमानदारी, दयानत। तो ऑप्शन नंबर जो 70 का सही जवाब होगा वो डी होगा, यानी अमानत का जो मिलता हुआ लफ्ज़ है वो दयानत है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग जो 5 सवाल रह गए हैं, इससे पहले अगर आप लोग ये चैनल पर अभी भी नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यहाँ पर जो है संडे को यानी कल एक 200 प्रश्नों का जो लाइव प्रैक्टिस सेट होना है महा मैराथन क्लास, तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे और ज़रूर जुड़िएगा। समय जो है ग्रुप के ज़रिए पता चल जाएगा आप लोगों को। अगला है कि एक जान और लक़ब होना का मतलब क्या है। गहरी दोस्ती होना, हकीकत से आगाह होना, ख्वाहिश पूरी करना, सबको बराबर समझना। 71वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए है कि गहरी दोस्ती होना उसको कहा जाएगा एक जानो कलब होना। एक जान दो कालिब होना, ये जो है एक जान दो कालिब होना का मतलब है गहरी दोस्ती होना। कशीदा की जमा क्या है। अशाक, कशायद, मशाकिद, मकासिद या खतूत। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि कसीदा की जो जमा है वह कशायद है। दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर है। प्यार, आरजू, शराब, इनमें से कोई नहीं। तो 73वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है कि प्यार जो है वो लफ्ज़ मुजक्कर है। आगे है कि मस्तक की कितनी किस्में हैं। तो इसका जो सबसे सही जवाब है कि मस्तक की जो किस्में हैं वो 6 किस्में हैं। मस्तक की 7 किस्में हैं। मस्तक किसको कहते हैं, जो मसदर बनाया गया हो, यानी इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ूल है, इसमें मुआवज़ा है, इसमें ज़र्फ़ है, इसमें हालिया है, इसमें आला है और हासिल मसदर है। ये 7 किस्में हैं मस्तक की, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 74वां का वो सही होगा। 75वां सवाल है कि सदा का मानी क्या है। हमेशा, आवाज़, आसान और मुश्किल। तो इसका जो सबसे सही आवाज़ मानी होगा सदा। सदा से जो मतलब है यहाँ पर आवाज़ देने से है कि सदा का जो मानी है वो आवाज़ है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा। इस तरह अभी हम लोगों ने दूसरा प्रैक्टिस सेट मुकम्मल किया। अगले दिन आपको अगला प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो से फ़ायदा उठाया है तो आपका हक बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा इस वीडियो का लिंक दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि आपके सभी दोस्त इससे फ़ायदा उठा सके। मिलेंगे हम लोग अगले
सेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।